हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होगी। हाँ यार, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो बिकॉज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। आपको पता है कोरोना फिर से लौट आया है। मतलब कि अब तो ये फेस्टिवल की तरह हो गया, हर साल आ जाता है बिना बुलाए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है सब मस्त है यार। और वैसे भी मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप सभी को याद होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। याजूरो भी अचानक से आया था और उसने ऐसी एंट्री मारी थी ना, खतरनाक वाली एकदम से। और उसने आते ही वेजिटा की पूंछ को काट दिया था, और जिससे वेजिटा नॉर्मल हो गया था। वो दारू फॉर्म थे। वो जो गोकू था, गोकू ने जितनी जंकी डामा इकट्ठी करी थी, यानी कि वो सारी पावर या एनर्जी जो उसने नेचर से ली थी, वो सब पावर दे देता है क्रिलिन को। और गोकू कहता है कि ये पावर मैंने तुम्हें इसलिए दी क्योंकि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर यह पावर मैं गोहान को देता तो शायद उसके पास एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, पर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। और क्रिलिन जैसे उसे अपने हाथ में लेता है, तो वो एक स्पिरिट बॉम्ब बन जाता है, एक छोटा सा स्पिरिट बॉम्ब। अब आप पूछोगे स्पिरिट बॉम्ब क्या है, तो दोस्तों आप सब ने अगर ड्रैगन बॉल जी देखा है, वैसे ज़्यादातर ने देखा ही है, तो जब बू की फाइट होगी तब वो स्पिरिट बॉम्ब बनाएगा। तो तब तक के लिए इस बात को छोड़ते हैं और वो स्पिरिट बॉम्ब बना देता है, और जिससे उसका सिर थोड़ा कांपता भी है। और उधर अपना गोहान और वेजिटा लड़ रहे हैं, और गोहान एक के बाद एक अटैक कर रहा है गजब गजब से, और वेजिटा उसके सारे अटैक को नाकाम कर रहा है और गोहान को बहुत गंदा पीट रहा है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है, उसने क्रिलिन को सिर्फ एक या दो मुक्के मारे थे, जिससे क्रिलिन उठ नहीं पा रहा था। लेकिन गोहान की जो सहन शक्ति है, यानी कि बर्दाश्त करने की क्षमता, वो उसकी बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा देर से उसके सामने टिका हुआ है। यानी वेजिटा जैसे विलन के, जिसने गोकू की इतनी बुरी हालत कर दी। और फिर भी गोहान एक छोटा बच्चा होने के बावजूद, जो सिर्फ 6 साल का है, और वो इतने खतरनाक, यानी पृथ्वी का अभी तक का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर या फिर सैयन या इंसान भी कह सकते हो आप, उसके साथ लड़ रहा है, और इतना था छोटा बच्चा होने के बाद। और फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीची रो रही होती है अपने पापा के गले लग के, और कहती है पापा उसे बचा लो। और उसके पापा कहते हैं बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी उसकी बोल से वो गायब हो जाते हैं, यानी कि जो जादूगरनी दादी है उसकी बॉल से वो दिखने बंद हो जाते हैं, और उसे गुस्सा आ जाता है और कहते हैं जल्दी मुझे उन्हें दिखाओ। और वो उसे लात मारती है, जिससे उसकी क्रिस्टल बॉल तो पहले टूटी गई थी, वो उसे जोड़ देती है और वो उसे चिपकाने के लिए बोलती है दादी। लेकिन चीची फिर उसकी बॉल दोबारा तोड़ देती है। फिर हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है, जो क्रिलिन है, जो गोकू है, क्रिलिन को कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम्हें उसे एक बार में हिट करना होगा। जैसे ही वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा होता है क्रिलिन, तो उसे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अपने किंग कायसामा की होती है। तो किंग कायसामा बोलते हैं कि ये मैं हूँ जिसने गोकू को कायोक्यान और ये पावर यूज़ करना सिखाया था। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, और तुम्हें एक चांस में ही उस सैयन को मारना होगा, और पूरी पृथ्वी का भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा ये अटैक उसे लगा, तो मतलब कि तुम उसे तुम पृथ्वी को बचा लोगे। अगर तुम चूक गए तो समझो कि पूरी पृथ्वी गई। तो वो ऐसी बात करता है, जिससे क्रिलिन के सिर पर और प्रेशर बढ़ जाता है। क्रिलिन बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, और वो देखता है कि जो वेजिटा है और गोहान है वो बहुत ही घमासान युद्ध कर रहे हैं। और वेजिटा कहता है कि अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें एक हमले में ही ख़त्म कर दूँगा। और वो अपने हाथों से बहुत सारी पावर मारनी स्टार्ट कर देता है, दू 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 ऐसे करके पावर निकलती जाती है, और जिससे गोहान पीछे हटता जाता है। गोहान पूरी स्पीड से पीछे हटता जाता है, वो हमले करता जाता है, और गोहान हटते जाता है, और हटते एक हमला उसे लग जाता है, जिससे वो पहाड़ पर गिरता है, और उसकी पीठ पहाड़ पर लगती है, और बहुत सारे पत्थर गोहान के ऊपर गिर जाते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है गोहान उठता है और उन पत्थर को गिरता है, और तभी वेजिटा भागता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है वाह बेटे बच्चे, मानना पड़ेगा तुम्हें बहुत दम है, और अब इसे मैं ख़त्म करता हूँ। और तभी गोहान कहता है और तभी गोहान के एक कहने से पहले ही याजुरो भी बोल पड़ता है और कहता है कि एक क्रिलिन जरा उसे ध्यान से मारो, वरना अगर वो नहीं लगा तो हम सब मारे जाएंगे। और तभी वेजिटा एकदम उसकी आवाज़ सुनकर पीछे देखता है, और वो उस अटैक से बचकर ऊपर कूद जाता है, और उसके पीछे ही बिल्कुल गोहान होता है, और वो अटैक गोहान को लगने वाला होता है। तभी किंग सामा दिखाए जाते हैं, और वो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। तभी गोकू मन ही मन में गोहान से अट्रैक्ट करता है,
कांटेक्ट करता है और गोहान से बात करता है कि गोहान वो पावर हमारे साथ है, तुम उसे पकड़ो और पीछे फेंक लो, तुम उसे पीछे फेंक सकते हो गोहान, सिर्फ एक बार ट्राई करो, मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो पावर हमारे साथ है, वो नेचर की पावर हमारी मदद करेगी। और गोहान ऐसा ही करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे रोककर आगे फेंक देता है, जिससे गोहान को भी वो पावर धक्का मारकर उस पहाड़ पर दोबारा धकेल देती है, जिससे गोहान भी उस पहाड़ पर जाकर दोबारा से लगता है। लेकिन वो पावर वेजिटा को लग जाती है और वो हमला वेजिटा को इतने खतरनाक तरीके से लगता है, इतने खतरनाक तरीके से लगता है कि वेजिटा की पावर एनर्जी लेवल बिल्कुल गायब हो जाता है और जिससे सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं याहू, हम सब जीत गए, हमने कर दिखाया। गोकू भी मुस्कुराता है, कहता है कि हम जीत गए, आखिर हमने कर ही दिखाया। और फिर हमें गोहान दिखाया जाता है, गोहान भी बड़ा खुश होता है, यादुरो भी बड़ा खुश होता है। और फिर हमें कामी हाउस दिखाया जाता है, कामी हाउस पर वो सब कह रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और तभी बुल्मा कहती है चलो मैं तुम सबको वहाँ ले चलती हूँ। और चीची कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमें वहाँ लेकर जा रही हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो बुल्मा बोलती है कि अगर मेरा बेटा और गोहान पृथ्वी को बचाने के लिए इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ रहे होते तो मैं उन्हें देखने जरूर जाती, तो मैं तुम्हारा दर्द जरूर समझ सकती हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं अपनी स्पेसशिप में तुम्हें लेकर चलती हूँ। तभी वहाँ पर कोरिन आ जाते हैं। आप सबको कोरिन का तो पता होगा, जिन्होंने ड्रैगन बॉल देखा है उन्हें पता होगा कि कोरिन ने भी गोकू को ट्रेन किया था, तो एक तरीके से कोरिन भी उसका उस्ताद है। अब आप कहोगे कि उस्ताद मतलब टीचर, और कोरिन तो एक बिल्ली है, वो उसे ट्रेन कैसे कर सकता है। पर कोरिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कोरिन टावर पर रहता है वही उन्हें सेंसोबीन भी देता है। और फिर हम ये दिखाए जाते हैं गोकू और क्रिलिन, और कहते हैं कि शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। गोकू बोलता है कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है। तभी अचानक से उसे किसी चीज़ का एहसास होता है और ऊपर से कुछ गिर रहा है, और वो गिरा हुआ क्या होता है, वो होता है वेजिटा की बॉडी। और वो देखते हैं वो सैयन, वो कैसे बच गया, ये नहीं हो सकता, वो बच गया अभी भी, मतलब कि वो मर चुका है और वो एक साइड गिरा पड़ा है। और तभी क्रिलिन उसके पास जाता है और कहता है धत्तेरी की, इतने खतरनाक हमले से भी ये सैयन बच गया, तुम सच में बहुत ताकतवर थे। और तभी वो सैयन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कीड़े कहीं के, अब मैं तुम सबको एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। और जिससे क्रिलिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है, और वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और क्रिलिन सोचता है कि इतना जख्मी होने के बाद भी, इतना बड़ा अटैक लगने के बाद भी, और गोकू से लड़ने के बाद भी इस बंदे के पास इतनी पावर बची हुई है। और तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम सब तो अब काम से गए। फिर तभी हमें मास्टर रोशी, बुल्मा और बाकी सब दिखाए जाते हैं और वो जा रहे हैं उसी जगह पर। और तभी कोरिन बोलता है कि तुम्हें सीधे चलते रहना चाहिए, वो सीधे चलते रहो। तो फिर तभी मास्टर रोशी बोलते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें रास्ता कोरिन सामा दिखा रहे हैं। बुल्मा बोलती है कि मुझे तो वो सिर्फ एक आम बिल्ली ही लगती है, इसमें खुश होने की क्या बात है। फिर तभी हमें वापस से दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा चलता हुआ आ रहा है और उसने क्रिलिन के ऊपर एक हल्की सी लात मारी है, जिससे क्रिलिन दूर जाकर गिर जाता है। और फिर तभी वो कहता है कि तुम लोगों ने गैंग बनाकर मेरी हालत ख़राब कर दी है, आज तक मुझे इतनी चोट किसी भी लड़ाई में नहीं लगी है, मानना पड़ेगा तुम सब कमा लो, पर अब तुम सब नहीं बचने वाले, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। और फिर वो तभी अपने अंदर से एक एनर्जी पर अटैक करता है, और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि सब उड़ जाते हैं, गोकू भी उड़ जाता है, गोहान भी, क्रिलिन भी, सब दूर दूर जाकर गए थे। एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है, और जैसे ही वो रोशनी साफ़ होती है तो पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो पत्थर भी ज़मीन पर गिरते हैं, और सामने धुआं आ जाता है, और धुआं के हटते ही जैसे ही सब कुछ गिरने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा खड़ा है और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा सा हो गया है। और वेजिटा बोलता है शायद मेरे थकने के कारण मेरे इस हमले का ज़्यादा असर नहीं हुआ, और वो सब बच गए हैं, उन सब की बॉडी सही सलामत अभी भी पड़ी हुई है, किसी की भी बॉडी घायल नहीं हुई है। और वे ये देखकर सोचता है कि अरे मेरा ये हमला ज़्यादा असरदार नहीं था, ये हमला तो मेरा बेकार गया, और वो यही सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा कहता है कि पहले मैं इस पूरी पृथ्वी को तबाह करूँगा, तुम सबको एक एक करके मारूँगा, और पहले तुम सबको एक एक करके मारूंगा और इस पूरी पृथ्वी को तबाह करूंगा, और फिर खुद को ठीक करूंगा और फिर वापस आऊँगा। और तभी गोहान के पास जाता है और देखकर डर जाता है, क्या एक पूंछ इस
चूहे ने ये कब किया, मतलब कि गोहान को लड़ते लड़ते इतनी देर में उसकी पूंछ आ गई है। ऐसा ही एक बार गोकू के साथ भी हुआ था जब वो छोटा था। ड्रैगन बॉल अगर आपने देखा होगा तो आप सभी को याद होगा कि कैसे उसकी पूंछ उगी थी एक फाइट में लड़ते लड़ते। और ऐसा ही होता है गोहान के साथ भी, उसकी पूंछ उग गई है कि और वेजिटा उसकी पूंछ पकड़ लेता है। क्या होगा, ये एपिसोड खत्म हो चुका है। क्या वेजिटा गोहान को मार देगा या उसकी पूंछ काट देगा या फिर गोकू कुछ कमाल करेगा, ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा।